हर सांस में तेरा ही नाम, हर धड़कन तेरा पैगाम, मेरी अधूरी कहानी। आप यहाँ? ठीक ही तो कह रही थी पीछा, अब मैं किसी काबिल नहीं रहा। ये हादसा होने से पहले सब कुछ ठीक था। फ्रेंड का बर्थडे है तो 12 बजे केक काटेंगे। मटन पुलाव, आलू गोश्त, मटर गोश्त, शामी कबाब, टिक्के। वो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है। लेकिन रहमत भाई, ये लड़की किसी भी तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। आपने इसको हायर कैसे कर लिया? हमारे ऑफिस की सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। सच्ची बात तो यह है कि उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। आप यहाँ? आप बीजान की बातों से अब तक उदास हैं, यानी मेरा अंदाजा ठीक निकला। आप बीजान की बातें दिल से लगाकर बैठ गए। ठीक ही तो कह रही थी पीछा, अब मैं किसी काबिल नहीं रहा। कुछ भी तो नहीं संभाल सकता हूं मैं, ना कारोबार, ना बच्चा और ना ही तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है शफकत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं साथिया, सब कुछ ठीक था। ये हादसा होने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। बेकार नाकारा हो गया हूं मैं, घर में पड़ी उस चीज की तरह जो घर का हिस्सा तो होती है लेकिन नाकारा होती है। जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना, आप अब भी बिजनेस संभाल रहे हैं ना। सारी मेहनत आप करते और क्रेडिट को रहमत भाई ले जाते हैं। आपकी यही चुप ना आपको सबसे पीछे रख रही है। नहीं चाहिए, ये क्रेडिट ही तो नहीं चाहिए। आपकी खुशी मुझे इस बात की है कि जो कुछ भी है, जो क्रेडिट मिल रहा है वो मेरे अपने ही भाई को मिल रहा है। क्या गलत है और क्या सही, ये तुम्हारा खुदा जानता है। बस आपकी यही बातें आपको सबसे पीछे लेके जा रही। मेरी एक बात याद रखिएगा शफकत, आज के दौर में कोई कभी किसी का नहीं होता। पीछे तो रह गया हूं मैं। मेरी अधूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई बेटा? हाँ मम्मा, वो मैंने आज हॉस्पिटल से जल्दी ऑफ ले लिया था। क्या है ना कि आज रात को फ्रेंड्स की गेट टुगेदर है तो मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। कितनी देर? फ्रेंड का बर्थडे है तो 12 बजे केक काटेंगे, एटलीस्ट 1-2 तो बच ही जाएंगे। आई होप कि आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, आखिर तुम एक बहादुर माँ की बेटी हो। ज़रूर जाओ, हैव फन। थैंक यू मम्मा, मैं जाके फ्रेश होती हूँ। हाँ अच्छा सुनो जी, तुमने ये तो बताया ही नहीं, बर्थडे किसका है? अब मम्मा एक बहुत अच्छा दोस्त है और कुलीग। कोई स्पेशल फ्रेंडशिप लगती है, वरना तुम तो कभी किसी के लिए इतनी देर तक नहीं जागते। बस मम्मा आप ये समझें कि आज का फंक्शन ना बहुत ही स्पेशल है। ओके, I'll go and change.
बीजान, ये आज का मेन्यू। मटन पुलाव, आलू गोश्त, मटर गोश्त, शामी कबाब, टिक्के। कोई वेजिटेरियन डिश तो है ही नहीं इसमें। तुम जानती हो कि रिमू ये सब नहीं खाता। वो वेजिटेरियन है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है। ठीक है बीजान, मैं ना उनके लिए देसी घी में बघारे बैंगन बना लूँगी। एक तो ये देसी घी जो है ना, हर वक्त तुम्हारे सर पे देसी घी सवार होता है। सुबह भी उसी से डांट पड़ती है तुम्हें रोज नाश्ते पे। तुम उनके लिए कोई स्टर फ्राई, कोई वेजिटेबल डिश बना लो जाके। हाँ अशरफ, खाना मंगवा बाजार से। ऐसा करो, जो लेने जाएगा उससे मेरी बात कराओ। हाँ बेटा, एक काम करो, चिकन कोरमा ले आओ। बीजान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। वो आप रहमत से कहे ना कि मेरे छोटे भाई के साले की शादी में मेरे साथ अम्मी की तरफ चले। इतना अरसा हो गया वो मेरे साथ कभी मेरे मायके नहीं गए। अगर वो मेरे साथ जाएंगे तो मेरी भी इज्जत हो जाएगी वहाँ। तुम्हारी इज्जत तो इसी बात में है कि तुम इस घर की बहू हो। और वैसे भी रीमू के पास इन छिछोरी बातों का वक्त नहीं है। वो अपने दफ्तर में बहुत मसरूफ है। ये है खाना, घर से अस्पतालों वाला खाना आ जाता है। मरीज खाने वाला मरीज। तुमसे ज्यादा ना शुक्री लड़की नहीं देखी। इतना अच्छा मियाँ मिला है तुम्हें, इतनी परवाह करने वाला, इतना ख्याल करने वाला। इस बात के बावजूद कि अभी तक इतने सालों बाद तुम लोगों का बेबी नहीं हुआ, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अजीब बात है। हमारा रीमू जैसा तो बहुत नायाब हीरा है वो। उसने तो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। शेख साहब, पेमेंट हो चुकी है। या आप सोए हुए हैं या आपका अकाउंटेंट सोया हुआ है, उसे पूछ लीजिएगा, फिर मुझे फ़ोन करें। ओके। हाँ अशरफ, नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजो अंदर। May I come in, sir? Oh, please. Please come in. Be seated. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि आप चाय लेंगी या ठंडा? I was thinking कि पहले इंटरव्यू हो जाए तो। इंटरव्यू? इंटरव्यू की या सच कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे क्यों? वो इसलिए कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका। Really? Really? यहाँ आयजा ने बर्थडे की तैयारी की हुई है और उधर रमशा ने पार्टी रखी हुई है। भाई यार, आयजा की बात ना मानी तो तूफान खड़ा कर देंगे, और रमशा की पार्टी में ना गया तो सारी उम्र बात नहीं करेगी। एक तरफ जिद्दी भतीजी है और दूसरी तरफ उसीली महबूबा। लगता है आज मेरा जन्मदिन मरणदिन बन जाएगा। अगर कोई देखे तुम्हें तो क्या कहे कि ये खाकान खानदान का चश्म चराग है,
कभी कोई मानने को तैयार ना हो ये। अरे बीजान, मैं सिर्फ अपने आप को डॉक्टर नेमत कहना पसंद करता हूँ। क्या छोड़ें इन बातों को, आप ये बताएं कहाँ हैं सब लोग? इधर उधर ही हैं, अपने अपने कामों से निकले हुए। और आयजा किधर है? उसके तो पेपर्स खत्म हुए हैं। बाजार गई हुई है वो। बाजार इतनी सुबह? हाँ तो क्या शाम में जाए? तुम्हें पता है कि लड़कियों का इस घर से रात को निकलना मना है। और लड़कों का? वो तो तुम्हारा प्रोफेशन है, तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम रात को चले जाओ, वरना इस घर के रिवाज तो नहीं है ये। और तुम्हें पता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ सख्ती करना। अच्छी तरह जानता हूँ बीजान, मुझे मेरे प्रोफेशन की वजह से ही छूट मिली है। अभी अगर मुझे ड्यूटी की जगह दोस्तों के साथ जाना होता ना, तो फिर देखता कैसे इजाज़त मिलती है। अब देखें ना, रात को फिर नाइट ड्यूटी लगी मेरी। उनसे कह दो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आखिर डॉक्टर बीमार भी तो हो सकते हैं ना। बीजान आज जाना ज़रूरी है, कोई और डॉक्टर्स नहीं है इमरजेंसी में। लेकिन रहमत भाई, ये लड़की किसी भी तरह से कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती। आपने इसको हायर कैसे कर लिया? शफकत, पहली बात तो ये है कि ये लड़की हमारे ऑफिस की सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। अब फ़र्ज़ महाल अगर ऐसा नहीं भी है तो फिर भी मैं उसी लड़की को इस ऑफिस में रखने वाला हूँ। सच्ची बात तो ये है कि उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। हैरत है, उसने आपको इम्प्रेस किया? कैसे? लगता तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है शफकत। एक दफ़ा गौर से उसको देखो, बहुत आगे जाएगी। रहमत भाई, हमें उसकी रफ्तार से क्या लेना देना? हमें अपनी कंपनी को देखना है। वो यहाँ बैठकर फजूल गप्पे मारेगी, कंपनी का नुकसान करेगी। हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो शरीफ हो, सादा हो। मुझे एक बात बताओ, सादा, फीकी और बेरंग औरतों की हमारे घर में पहले कमी है क्या? कि ऑफिस में भी वैसी ही एक औरत लाके बिठा दूं मैं? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुबह मैं ऑफिस आऊंगा, रिसेप्शन पे एक अच्छी शक्ल देखकर मेरा काम में दिल लगेगा। एनर्जी लेवल होता है हर आदमी का, वो हाई हो जाता है। समझा करो, बहुत दूर की सोचता हूं। खैर, ये बात यहां खत्म हो गई है, वो लड़की यहीं रहेगी। जैसे जैसे आपकी मर्जी। तुमसे ज्यादा ना शुक्री लड़की नहीं देखी। इतना अच्छा मियाँ मिला है तुम्हें, इतनी परवाह करने वाला, इतना ख्याल करने वाला, और इस बात के बावजूद कि अभी तक इतने सालों बाद तुम लोगों का बेबी नहीं हुआ, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा। पता नहीं तुम्हें क्यों ऐसे ख्याल आते रहते हैं। अजीब बात है, हमारा रेमू जैसा तो बहुत नायाब हीरा है वो, उसने तो कभी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। खाना भी नहीं खाओगी पार्टी में जाने की खुशी में? ऑफ
कोर्स नॉट ममा, इतना सारा खाना ऑर्डर किया, अगर मैंने कुछ खा लिया तो वो सब तो ज़ाया हो जाएगा। एज यू विश, बस अपना ख्याल रखा करो। अरे आप हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगी। बस अब तुम जल्दी से अपना मिस्टर राइट ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, और मैं बाकी की सारी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकूं। वैसे मम्मा, कितनी जल्दी है ना आपको मुझसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन मुझे आपकी एक बात ना बहुत ही अजीब लगती है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, लिबरल सोच रखने वाली वर्किंग वुमेन है, जिसने अकेले ही एक बेटी की परवरिश की है, लेकिन शादी के मामले में आपकी सोच ना बिल्कुल टिपिकल है। हाँ बेटा, माँ शहर की हो या देहात की, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन, उसकी सोच, उसके एहसासात और जज्बात अपनी औलाद के लिए एक जैसे होते हैं। ओके, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि मेरी शादी करवाकर आप कितनी अकेली हो जाएंगी? उसका हल भी है मेरे पास। मैं कोई अच्छा सा घर दामाद ढूंढ लूंगी। क्या? हाँ, या फिर कोई ऐसा लड़का जिसके आगे पीछे कोई ना हो, फिर मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी उसके घर में। कैसा आइडिया? नॉट अ बैड आइडिया मम्मा। रहने दें भाभी, इतना तरद्दुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजान के कहने पे हम 4-4 हांडियाँ बना लेते हैं, और खाने वाले बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। कौन मंगवा रहा है बाहर से खाना? वो है ना उनकी लाडली लाडला, अभी मेरे सामने फ़ोन करके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है अपनी लाडली को मनाने के लिए। लेकिन मैं आज कबाब भी तो आयजा की पसंद पे बना रही हूँ। भाभी, आप तो जानती हैं ना, उसकी पसंद मिनट मिनट में चेंज होती है। बस बीजान के सारे असूल हमारे और हमारे ख़ानदानों के लिए। उनकी मर्ज़ी से उठना, उनकी मर्ज़ी से सोना, उनके कहने पे खाना, उनके कहने पे पीना। और नेमत, उसको तो हर चीज़ की आज़ादी है। आपने देखा नहीं हमारे शौहर कैसे उनसे डरते हैं, और नेमत, उसके जो दिल में आता है वो बेतकल्लुफ़ी से बीजान को कह जाता है। छोटा है ना, इसलिए गैर जिम्मेदार है। हमारे मर्दों को जिम्मेदारियां भी तो मिली हुई है ना। खैर, सारी जिम्मेदारियां तो मेरे माजूर शौहर पर हैं, जो दिन रात मेहनत करता रहता है। हाँ, इख्तियारात ज़रूर अहमद भाई के पास हैं सारे। बहुत मजे का पिज्जा। अगर तुम नहीं खाओगी तो सारा मैं खा जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ, अभी कॉल करके बताता हूँ। मैंने कहा ना, मैं बताता हूँ कॉल करके। किसका फोन था नीमू? वो हॉस्पिटल से कॉल थे। क्यों? शायद वापस जाना पड़ा मुझे हॉस्पिटल। हरगिज नहीं, आप नहीं जाने वाले के। बेटा जी, ये मेरी जॉब है और मैं इमरजेंसी पर ऑन कॉल हूँ, कभी भी बुला सकते हैं मुझे। ठीक है, तो फिर जाइए।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आयजा नाराज हो गई। क्यों नाराज हो गई? बस बीजान वो चाह रही थी कि आज मैं ड्यूटी पे ना जाऊँ। उफ अल्लाह। नेमत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें वो अपना बड़ा भाई, अपना बाप समझती है, लेकिन तुमने भी उसको बड़ा स्पॉइल किया हुआ है। बेटा, बेटियों को दूसरा घर इवेंचुअली वहाँ जाना होता है। हमने उसकी तरबियत जितनी सख्ती से की है वो इसीलिए की है। उसको इतना स्पॉइल मत करो। बीजान यतीम बच्ची है बिन माँ बाप के। अब माना कि वो मेहमान है हमारे घर में, तो पर जितने दिन है हमारे घर उसको थोड़ा प्यार मिल जाएगा तो क्या बुराई इसमें। अच्छा नेमत, कभी तुम्हारी बीजान का मसला होता है, कभी तुम्हारे भाइयों का मसला होता है, या कभी तुम्हारी उस फेवरेट आयजा का। मुझे तो ये समझ में नहीं आती है नेमत कि तुम इतने सारे मसलों के साथ रह कैसे लेते हो। एक्सीडेंट के बाद मैं तो बिल्कुल बीजान के लिए नकारा पुरजा हूँ। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ऑफिस में मेरे लिए सीट निकाल रखी है।